मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल टेसा और स्काइलर को रोड पर पड़ा हुआ देखते हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था। तभी वहाँ पर हम टेसा की सोल को देखते हैं जो उसकी बॉडी से बाहर थी। अब कुछ देर में हम टेसा को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर्स ने टेसा को बचा लिया था। अब यहाँ मूवी सीधा फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हमें टेसा सोई हुई दिखाई जाती है। उसे फोटोज कैप्चर करने का बहुत शौक था, इसलिए उठने के बाद वो अपना कैमरा लेती है और बिना नाश्ता किए घर से निकल जाती है जहाँ हमें टेसा के मॉम और डैड भी नजर आते हैं। अब बाहर आने के बाद टेसा अलग अलग जगह की फोटोज कैप्चर करने लगती है। इसके बाद वो एक टावर पर जाती है जहाँ उसे बीच के किनारे एक आदमी नजर आता है। टेसा उस आदमी की भी एक ब्यूटीफुल सी फोटो कैप्चर करती है और वहाँ से सीधा मूवी थिएटर में आ जाती है जहाँ वो मूवी की टिकट लेकर मूवी देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम स्काइलर था। मूवी किसी और लैंग्वेज में थी तो टेसा सबटाइटल लगवाती है, लेकिन मूवी में सबटाइटल नहीं थे। स्काइलर मूवी को ट्रांसलेट करने को कहता है। तब टेसा मान जाती है और वो पूरी मूवी ट्रांसलेट करता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो इन दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ टेसा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। एक रात टेसा के पास स्काइलर आता है और उसे उठाकर एक सफेद रोशनी में ले जाने लगता है। जब टेसा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस उसका एक सपना था। अब टेसा बाथरूम में आकर रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है जो उससे कहती है कि तुम मूवी देखो, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। अगले दिन टेसा डोरिस से मिलती है जो अबनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो टेसा से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने करीबी को खोकर कैसा लग रहा है। डोरिस उसे अबनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। डोरिस टेसा को एक बुक देती है जो पूरी अबनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में थी। टेसा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें कहानी सीधा 102 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ टेसा मूवी थिएटर के सामने खड़ी होकर स्काइलर को याद कर रही थी। अगले दिन टेसा एक कंपटीशन में जाती है। वहाँ वो सभी फोटोज कैप्चर कर रही थी। तभी उसे स्काइलर नजर आता है जो कि उसी कंपटीशन का हिस्सा था। वो उसे यहाँ मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था। कुछ देर में हम देखते हैं कि स्काइलर ये कंपटीशन जीत जाता है जहाँ टेसा और स्काइलर फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। तभी वहाँ स्काइलर की मॉम आ जाती है और टेसा से कहती है कि स्काइलर हमेशा तुम्हारी ही बातें करता है। अब टेसा और स्काइलर दोनों डिनर के लिए जाते हैं जहाँ टेसा स्काइलर को अपनी फेवरेट जगह के बारे में बताती है। डिनर के बाद ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। ये जगह एक घर था जो बहुत टाइम से खाली पड़ा था। ये दोनों वहाँ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। टेसा पूरे घर की फोटोज कैप्चर करती है और आखिर में पहली बार ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। रात में फिर से स्काइलर टेसा को घर ड्रॉप करता है और मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ स्कूल जाते टाइम टेसा अपने दोस्त को अपने सपने के बारे में बताती है। तब उसकी दोस्त शेनोन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम्हें स्काइलर की मौत का सदमा लगा है, तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी। अब टेसा स्कूल पहुंच जाती है जहां टेसा की टीचर कहती है कि बड़े बड़े फोटोग्राफर्स ने अपने दर्द को फोटोज में उतार कर हिस्ट्री बना दिया है, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, तुम्हें भी RISD में अपने फोटोज दिखाने चाहिए। लेकिन टेसा इन सब के लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब टेसा एक नदी किनारे आती है जहाँ उसे स्काइलर की याद आने लगती है। यहाँ टेसा अपना कैमरा नदी में फेंक देती है और घर आ जाती है। रात को टेसा के फादर उसे मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन टेसा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन टेसा को उसकी फोटो लैब में फोटोज के जरिए कुछ मैसेज मिलने लगते हैं। तब टेसा को समझ आता है कि स्काइलर सच में उसके आसपास ही है। अगले दिन टेसा फिर से डोरिस से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि डोरिस अब वहाँ से जा चुकी है। लेकिन डोरिस टेसा के लिए एक बुक छोड़कर गई थी क्योंकि उसे पता था कि टेसा उससे मिलने जरूर आएगी। अब रात में टेसा डोरिस की दी हुई बुक पढ़ती है और डोरिस के लेक्चर भी देखती है जहां उसे पता चलता है कि एक स्पेशल स्पेक्ट्रम कैमरा की मदद से सोल को देखा जा सकता है। अब यहाँ से मूवी 65 दिन पीछे आ जाती है जहां हम टेसा और स्काइलर को देखते हैं जो शेनॉन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर आए हुए थे। अगले दिन स्काइलर और टेसा दोनों पिकनिक के लिए जाते हैं जहाँ स्काइलर टेसा को बोट चलाना सिखाता है और यहाँ पहली बार स्काइलर और टेसा इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ टेसा शेनॉन से फोटो मैसेज के बारे में बताती है। शेनॉन कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। तब टेसा कहती है कि वो कलरफुल फोटोज का यूज नहीं करती, मेरे पास कलरफुल इंक भी नहीं है, तो फिर कलरफुल फोटोज आखिर बने कैसे। डोरिस कहती है कि तुम अभी भी सदमे में हो। अब ये दोनों यहाँ एग्जाम देने बैठ जाते हैं जहाँ टेसा पेपर में कुछ भी नहीं लिख रही थी। तभी टेसा की पेंसिल अपने आप हिलने लगती है। अब टेसा उसे उठाती है तो उसके हाथ से अपने आप एक ग्राफ बन जाता है और वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल में
एक ही तरह का गाना बजने लगता है। तब शेनोन को यकीन हो जाता है कि स्काइलर सच में टेसा के आस पास ही है। अब यहाँ से मूवी फिर से 11 दिन पास्ट में चली जाती है, जहाँ स्काइलर टेसा को एक फोटो गैलरी में लेकर आता है, जहाँ वो उसे जूलियन से मिलवाता है। जूलियन टेसा को उसी की कैप्चर की हुई फोटोज दिखाता है जो उसने गैलरी में बेचने के लिए लगाए थे। इस बात से टेसा नाराज हो जाती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी और तुम इन्हें बेच रहे हो। वो उन्हें हटवाने को कहती है। इस बात पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ टेसा और शेनोन डोरिस की दी हुई किताब को पढ़कर स्काइलर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन स्काइलर वहाँ नहीं आता। जब टेसा अपनी कार में बैठती है तो उसे कार के मैप पर वही ड्राइंग नजर आती है जो उसने एग्जाम हॉल में बना दी थी। अब टेसा अपनी कार से मैप के रास्ते को फॉलो करती है और एक जगह पहुंचती है जहां उसे डोरिस मिलती है। डोरिस कहती है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम उस जगह जाओ जहां तुम दोनों ने सबसे ज्यादा प्यार भरे पल महसूस किए हैं। अब मूवी 5 दिन पीछे चली जाती है, जहां टेसा और स्काइलर का फिर से झगड़ा हो जाता है क्योंकि स्काइलर के डैड काफी बीमार थे और स्काइलर टेसा को बिना बताए ऑर्गन कंट्री में जा रहा था। यहाँ से मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ टेसा एक न्यू कैमरा लेकर उन सभी जगह जाने लगती है जहाँ उन दोनों ने अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन टेसा को कहीं भी स्काइलर नहीं मिलता। अब टेसा फिर से वहाँ आ जाती है जहाँ उन दोनों ने पहली बार किस किया था। जब टेसा वहाँ होती है तो उसके ऊपर लगे आईने में से उसे एक रोशनी नजर आती है और तभी पूरे घर का डायमेंशन ही बदल जाता है, जहाँ वो ऊपर लगा आईना टेसा के सामने आ जाता है जिसमें उसे स्काइलर नजर आता है। वो उस आईने के अंदर था। स्काइलर आईना तोड़ देता है और टेसा फिर से उसी जगह पर आ जाती है। तब वो देखती है वहाँ पुलिस पहुंच चुकी है। बाहर आने के बाद टेसा के मॉम डैड उसे बहुत डांटते हैं। तभी अचानक टेसा बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं कि टेसा की इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। जब टेसा हॉस्पिटल में होती है तभी उसे शेनोन का कॉल आता है और शेनोन को टेसा का कॉल जाता है। ये सब स्काइलर कर रहा था। अब शेनोन हॉस्पिटल आती है और टेसा को वहाँ से लेकर चली जाती है, जहाँ कार का पूरा कंट्रोल स्काइलर की सोल करती है। तभी मूवी एक्सीडेंट से पहले की सीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। स्काइलर ऑर्गन कंट्री जा रहा था, इसलिए टेसा भागकर उससे मिलने आती है। यहाँ फिर से मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ स्काइलर की सोल टेसा को फिर से अपनी एक्सीडेंट वाली जगह ले जाती है। जैसे ही टेसा बाहर निकलती है वो बेहोश हो जाती है और इसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। तब वो अपने एक्सीडेंट का पल याद करती है। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी एक कार आकर उनसे टकरा गई। अब यहाँ टेसा और स्काइलर की सोल एक दूसरे से मिल जाती है और दोनों एक साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं। एक तरफ टेसा की बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। स्काइलर और टेसा अब हर उस जगह पर घूमते हैं जिनके उन्होंने सपने देखे थे। अब फाइनली उनकी सोल एक ही साथ थी। दूसरी तरफ टेसा की बॉडी की सर्जरी हो रही थी। ये सब टेसा देख पा रही थी। तब स्काइलर कहता है, जो मेरे साथ हुआ वो मेरी किस्मत थी, लेकिन तुम अभी भी अपनी लाइफ में जा सकती हो और अपनी फैमिली के साथ रह सकती हो। इसके बाद बड़ी मुश्किल से टेसा स्काइलर को अलविदा कहती है और अपनी बॉडी में वापस लौट आती है। यहाँ सभी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फोटोज जज के सामने टेसा कहती है कि हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए। ये बात मुझे किसी अपने को खोने के बाद पता चली। वो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। इसके बाद यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।